तो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, हृदय का रक्त परिसंचरण। तो इसके डायग्राम के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट मतलब हृदय का रक्त परिसंचरण। तो इसका बारे में अगला, इसके जो डायग्राम था वो अगला क्लास में देख चुके थे। अब इसमें केवल थ्योरी के बारे में जानना है। तो हिंदी हुआ क्या इसका, हृदय का रक्त परिसंचरण, हृदय का रक्त परिसंचरण, हृदय का रक्त परिसंचरण। तो इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्डियक कार्डियक साइकिल भी कह सकते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल मतलब क्या हुआ, हृदय चक्र, हृदय चक्र भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो रक्त का परिसंचरण जो होता है हृदय में, इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में हमें कौन बताए थे? तो विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे किए थे। तो रक्त जो है ह्यूमन, यहाँ देखिए क्या है कि ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज डबल, ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल है, तो ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या हुआ, मानव हृदय जो है दोहरी परिसंचरित अंग है। मानव हृदय कैसी अंग है? तो दोहरी परिसंचरित अंग है, मतलब मानव हृदय द्विपरिसंचरित अंग है। और हमारे शरीर में रक्त जो है 0.8 सेकेंड में परिसंचरित हो जाता है। हमारे शरीर में रक्त कितने सेकंड में परिसंचरित होता है? मतलब पूरे शरीर में घूम जाता है, एक चक्कर लगा लेता है। तो हमारे शरीर में रक्त जो है एक चक्कर लगाता है कितना सेकंड में? तो 0.8 सेकंड में रक्त 0.8 सेकंड में परिसंचरित हो जाता है। और हार्ट जो है सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है। हार्ट इज बिजिएस्ट organ in human body। हार्ट इज बिजिएस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो हार्ट है। और तो ह्यूमन हार्ट इज, क्या बोले थे अभी कि ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब मानव हृदय है जो दोहरी परिसंचरित अंग है, मतलब द्विपरिसंचरित अंग है। अब जानना है ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि बीपी के बारे में। तो ब्लड प्रेशर के बारे में जानना है तो देखिए रक्त के बहाव के कारण, रक्त के बहाव के कारण धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब
पड़ने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब कहलाता है, मतलब ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 120/80 mmHg होता है। नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। अब बात है कि जो 120 है, जो 120/80 लिखे हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड 120/80 mmHg होता है। तो 120 को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मतलब इसमें क्या होता है? हृदय सिकुड़ता है। क्या होता है? हृदय जो है, हृदय का सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कहलाएगा। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब हृदय सिकुड़ता है। तो और ये जो ऊपर है 120 है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, प्रेशर। और इसको ये सिस्टोलिक प्रेशर होने में कितना समय लगता है? तो 0.3 सेकेंड लगता है। और ये जो नीचे है 180, नीचे जो 80 है, इसको रिलैक्सेशन कहा जाता है। क्या? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब इसमें क्या होता है कि हृदय शिथिल हो जाता है। हृदय का शिथिल होना, शिथिल इस 80 को रिलैक्सेशन कहते हैं। तो इसमें हृदय शिथिल होता है और इसे डायस्टोलिक कहा जाता है। डायस्टोलिक कहते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर होने में 0.5 सेकेंड लगता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्रिया होने में 0.5 सेकेंड लगता है। तो इससे पहले बताए थे कि रक्त हमारे शरीर में पूरा एक चक्कर कितना टाइम में लगाता है? तो 0.8 सेकेंड में लगाता है। तो इसी में मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक सिस्टोलिक प्लस एक डायस्टोलिक मिलाकर क्या एक हार्ट बीट बनता है। एक हार्ट बीट बनता है, मतलब एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक मिलाकर एक हार्ट बीट बनता है। तो सिस्टोलिक में कितना? 0.3 सेकेंड लगता है और डायस्टोलिक में 0.5 सेकेंड लगता है। और दोनों मिलाकर कितना? 0.8 सेकेंड लगता है। तो यही अभी बताया गया था कि एक हार्ट बीट पूरा होने में हमारे शरीर में ब्लड को 0.8 सेकेंड लगता है। मतलब सिस्टोलिक में 0.3 सेकेंड और डायस्टोलिक में 0.5 सेकेंड। और एक हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट मतलब क्या हुआ? हृदय धड़कन। हार्ट बीट मतलब हुआ क्या? हृदय का धड़कना को या धड़कन। तो हृदय धड़कन जो है 1 मिनट में समान व्यक्ति में, समान मानव में कितना बार होता है? तो 1 मिनट में 72 बार होता है हृदय धड़कन, मतलब 72 बार धड़कता है। और एक धड़कन पूरा होने में
कितना लगेगा, तो 0.8 सेकेंड लगेगा। अब है जानना कि हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होता है। तो देखिए, हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन में क्या होता है कि बीपी जो है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। मतलब कह सकते हैं जैसे 120/80 होना चाहिए, तो हो सके 140/80 हो जाए, या हो सके 160/100 हो जाए, या हो सके 180/120 हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, तो इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब बीपी है जो हाई हो जाएगा। और है कि हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन में क्या होगा कि बीपी लो हो जाएगा। हाइपोटेंशन में बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जो है क्या होगा, तो लो हो जाएगा। तो लो होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 120/80 रहना चाहिए, तो हो सके 90/60 हो जाए, या हो सके 80/60 हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। अब नोट देकर कुछ लिखना है। कि थायराइड हार्मोन और एड्रेनेलिन एड्रेनेलिन हार्मोन जो है, थायराइड हार्मोन और एड्रेनेलिन हार्मोन, ये क्या करता है, तो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन मतलब संतुलन बनाता है, संतुलन बनाता है। मतलब ओवरऑल कहा जाए कि बीपी को कौन संतुलित करता है, तो थायराइड हार्मोन और एड्रेनेलिन हार्मोन है जो कि बीपी को संतुलित करता है। और दूसरा कि मेडुला ओब्लेंगेटा जो है, मेडुला ओब्लेंगेटा मेडुला ओब्लेंगेटा जो है, ये भी बीपी को रेगुलेट करता है। रेगुलेट यानी कि संतुलन, यानी कि संतुलित करता है। ठीक, मेडुला ओब्लेंगेटा भी बीपी को संतुलित करता है, मतलब संतुलन बनाए रखता है इस पर। और मेडुला ओब्लेंगेटा होता है कहाँ, तो हमारे ब्रेन में होता है। अब है कि बीपी को यानी कि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर डिजीज कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर डिजीज कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को। अब जानना है हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट मतलब हृदय धड़कन। हार्ट बीट का मतलब क्या हुआ, हृदय धड़कन। तो हृदय धड़कन के बारे में जानना है। तो हृदय धड़कन जो है, rhythmic sound is produced by heart is known as heart sound. rhythmic sound rhythmic sound is
प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट is known as हार्ट साउंड। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हृदय से लगातार उत्पन्न होने वाली ध्वनि हृदय धड़कन कहलाती है। हृदय से लगातार उत्पन्न होने वाली ध्वनि हृदय धड़कन कहलाती है। हृदय से लगातार उत्पन्न होने वाली ध्वनि हृदय धड़कन कहलाती है। और 1 मिनट में तो 72 बार धड़कता है, ये पहले ही बता दिया गया है। और उससे एक धड़कन पूरा होने में कितना टाइम लगता है? एक धड़कन पूरा होने में 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। और दोनों जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो दोनों के बीच गैप कितना होता है? तो 0.2 सेकेंड का गैप होता है। अब एक होता है ईसीजी। तो ईसीजी जो है किसमें होता है? तो व्यक्ति के हार्ट में होता है, मतलब हृदय के लिए ईसीजी कराया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईसीजी जब करवाते हैं तो जिस मशीन के द्वारा ईसीजी किया जाता है उस मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन का क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रक्रिया में जो मशीन का इस्तेमाल होता है उस मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब एक होता है ईईजी। तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो ये जो ईईजी है ये होता है ब्रेन में। ईईजी कहाँ होता है? तो ब्रेन में होता है। और ईसीजी कहाँ होता है? तो हृदय में होता है। इम्ब्रियो मतलब भ्रूण में जो हार्टबीट होता है, मतलब भ्रूण का जो हार्टबीट होता है उसका 1 मिनट में 150 से 200 बार धड़कता है। भ्रूण का हार्टबीट 1 मिनट में 150 से 200 बार होता है। मतलब 1 मिनट में 150 से 200 बार धड़कता है बच्चा का, मतलब भ्रूण का। जब गर्भ में हुआ होता है तब उसका धड़कन 150 से 200 बार पर मिनट होता है। और जब वह चाइल्ड हो जाता है, मतलब जब बाहर आ जाता है तो बच्चा के रूप में जब रहता है तब उसका हार्ट बीट जो है 120 से 150 बार, मतलब 150 बार पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में बच्चा का 120 से 150 बार धड़कता है।
और जब कोई व्यक्ति जिम करता है या दौड़ता है तब उसका हार्ट बीट जो है 98 से 100 टाइम्स पर मिनट होता है। मतलब 98 से 100 बार पर मिनट होता है। और क्या है कि हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट यदि जो ज़्यादा हो जाए, हार्ट बीट यदि जो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि हार्ट बीट का ज़्यादा होना ट्रैकीकार्डिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रैकीकार्डिया। हार्ट बीट का ज़्यादा होना ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। और हार्ट बीट का कम होना, हार्ट बीट का कम होना ब्रैडीकार्डिया कहलाता है। ब्रैडीकार्डिया। हार्ट बीट का ज़्यादा होना ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। हार्ट बीट का ज़्यादा होना ट्रैकीकार्डिया और हार्ट बीट का कम होना ब्रैडीकार्डिया कहलाता है। अब जानना है हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड, तो हृदय ध्वनि के बारे में जानना है। तो हार्ट साउंड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ वाल्व। क्लोजिंग ऑफ वाल्व मतलब कह सकते हैं कि हृदय की ध्वनि कपाट के बंद होने से बनती है। हृदय की जो ध्वनि है, हृदय की ध्वनि कपाटों के बंद होने से बनती है हृदय की ध्वनि। और डॉक्टर जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए डॉक्टर के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मतलब स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा हृदय की धड़कन सुनने के लिए। तो ये जो स्टेथोस्कोप है इससे हृदय का धड़कन सुना जाता है, तो मतलब ध्वनि सुना जाता है। तो इसमें ध्वनि भी जो है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट साउंड एक होता है और एक होता है सेकेंड साउंड। ध्वनि जो है दो प्रकार का, एक फर्स्ट साउंड एक सेकेंड साउंड होता है। तो फर्स्ट साउंड में क्या होगा कि इसका आवाज़ जो रहेगा वो लब रहेगा, लब। और दूसरा साउंड में उसका आवाज़ क्या आएगा, हृदय के धड़कन का आवाज़, तो वो डब आएगा। मतलब मानव के हृदय का मानव का यदि जो धड़कन सही है, मानव के हृदय का धड़कन यदि जो सही है तो सही रहने पर उसका आवाज़ क्या लब डब आएगा, लब डब। पहले आएगा लब, बाद में आएगा डब। तो लब डब आएगा कब? जब व्यक्ति का धड़कन जो है नॉर्मल है। व्यक्ति का धड़कन नॉर्मल रहने पर उसका आवाज़ आएगा लब डब। पहला आएगा लब, दूसरा आएगा डब। और खराब रहने पर यदि जो उसका धड़कन खराब है
व्यक्ति के धड़कन खराब है तो उसका खराब रहने पर कौन सा साउंड आएगा? तो मर आएगा। क्या आएगा? ममर। ममर आएगा। ममर। खराब रहने पर ममर आएगा। ममर। ममर। किसी व्यक्ति के धड़कन खराब रहने पर उसका साउंड क्या आएगा? तो ममर आएगा। और सही रहने पर लबढब आएगा। तो ये खराब रहने पर मतलब कर सकते हैं एब नॉर्मल रहने पर। एब नॉर्मल रहने पर। और इसके बाद जानेंगे पेसमेकर के बारे में। अब पेसमेकर के बारे में जानना है तो क्या है कि आर्टिफिशियल हार्ट। आर्टिफिशियल हार्ट जो है मतलब कृत्रिम हृदय। आर्टिफिशियल हार्ट मतलब कृत्रिम हृदय जो है उसी का नाम पेसमेकर दिया गया है। आर्टिफिशियल हृदय का नाम क्या दिया गया है? आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि कृत्रिम हृदय का नाम दिया गया है पेसमेकर। तो आर्टिफिशियल हार्ट का नाम पेसमेकर दिया गया है यानी कि कृत्रिम हृदय का नाम पेसमेकर। तो पहला जो आर्टिफिशियल हार्ट जो था, पहला आर्टिफिशियल हार्ट का नाम क्या था? तो जार्विक 7 था। जार्विक 7 था। पहला आर्टिफिशियल हार्ट का नाम जार्विक 7 था। और जार्विक 7 इसका नाम दिया गया था पहला आर्टिफिशियल हार्ट का, मतलब पहला कृत्रिम हृदय का नाम जार्विक 7 था। और इसमें जो डिवाइस लगता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस लगता है। इलेक्ट्रिक डिवाइस का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक डिवाइस मतलब बोले तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड होगा। प्लस और माइनस प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है आर्टिफिशियल हार्ट में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक डिवाइस का प्रयोग होता है। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस होने के लिए प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड का रहना जरूरी है। तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड होता है। और बैटरी का प्रयोग होता है। किसका होगा? तो बैटरी का प्रयोग होगा। तो बैटरी में प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड होगा। और ये जो बैटरी होता है वो किसका बना रहेगा? तो लिथियम का बना रहेगा। लिथियम का बना रहेगा, लिथियम धातु का, क्योंकि लिथियम धातु जो है सबसे हल्का होता है। सबसे हल्का होता है लिथियम धातु, इसीलिए ये जो बैटरी लगता है मानव शरीर में, वो लिथियम का बना होता है, क्योंकि लिथियम सबसे हल्का होता है। लिथियम धातु का होगा। अब क्या है कि ये जो हार्ट होता है, हार्ट तो इसको मान लिया जाए दो भाग ए और बी में बांटे। यहाँ पर सी है। तो इसमें मतलब इलेक्ट्रोड, ये जो पेसमेकर जो है ये कहाँ लगता है? तो यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगता है। कहाँ लगेगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगेगा। इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगता है, यानी कि कह सकते हैं कि पेसमेकर यहाँ पर लगेगा। पेसमेकर मतलब लेफ्ट ऑरिकल में पेसमेकर लगता है। और इसको
क्या चीज़, तो ऐसे नोड कहा जाता कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। मतलब फुल फॉर्म में इसको कह सकते हैं साइनो 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 ऑरिकुलर साइनो ऑरिकुलर साइनो ऑरिकुलर नोड। ऐसे नोड का मतलब क्या हुआ, साइनो ऑरिकुलर नोड। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगता है, यानी कि पेसमेकर लगता है। और यहाँ पर ही ये दोनों के बीच में जो है, यहाँ पर बैटरी लगेगा, बैटरी लगेगा। तो जिस बैटरी लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बैटरी लगता है। और जिस मांसपेशी में लगता है, जिस मांसपेशी में जिस मांसपेशी में लगेगा उसको एवी नोड कहते हैं। क्या कहेंगे, एवी नोड। जिस मांसपेशी में लगेगा उसको एवी नोड कहेंगे। एवी नोड मतलब इसका फुल फॉर्म हुआ इंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक के बारे में अब अगला वीडियो में बताया जाएगा।